आदाब, जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शोपियान में एनकाउंटर, एक अस्करियत पसंद हलाक, पुलिस ने बरामद किया असलहा। हमहामा में मुनक्किद हुई बीएसएफ की पासिंग आउट परेड, 599 जवानों ने मुकम्मल की अपनी तरबियत। श्रीनगर में अंजुमन उर्दू सहाफत की तकरीब का इनेकाद, सहाफियों को बदलते तकाज़ों से हम आहंग होने पर जोर। बिहामा गांदरबल में आग लगने का वाकया, एक रिहायशी घर मुकम्मल तौर पर तबाह, मुतासरीन की मदद करने इंतजामिया से अपील। शोपियान जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के बीच एनकाउंटर में एक मुकामी अस्करियत पसंद हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद काठो हालन शोपियान इलाके को आज सुबह घेरे में लेकर घर घर तलाशी ऑपरेशन किया। इसी दौरान एक अस्करियत पसंद ने फोर्सेज एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके साथ ही एनकाउंटर शुरू हो गया। इस मुख्तसर एनकाउंटर में एक मुकामी अस्करियत पसंद हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त मैसर अहमद डार साकिन वो शोपियान की बतौर हुई है। पुलिस के मुताबिक मैसर अहमद डार ने कुछ ही रोज़ कबल अस्करियत पसंदों की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने बताया कि मारे गए अस्करियत पसंद से हथियार समेत कई काबिल एतराज़ चीज़ें बरामद हुई हैं। बुडगाम जिले के सब्सिडी ट्रेनिंग सेंटर हमहामा में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई, जिसमें 599 जवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। तरबियत पाने वालों का ताल्लुक मशरक़ी और जनूबी हिंदुस्तान से है। डीजी बीएसएफ एसएच नितिन अग्रवाल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने परेड का मुआयना किया। रिक्रूट से खिताब करते हुए डीजी बीएसएफ ने खुद एतमादी, महारत और हम आहंगी की शानदार मुजाहरे की तारीफ की और उन्हें हौसला और जोश के साथ कौम की खिदमत करने की तलकीन की। डीजी बीएसएफ ने मुख्तलिफ इंडोर और आउटडोर तरबियती सरगर्मियों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स को मेडल से नवाजा। इस परेड प्रोग्राम में आए हैं। आपने देखा कितना अच्छे दर्जे का परेड हुआ है लोगों ने, और इनके शरीर आपने देखे कितने बढ़िया ट्रेन होके निकाले हैं, और परेड भी बहुत अच्छी थी। तो ये आपने देखा, मैंने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये आज से इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब ये सैनिक बन गए हैं पूरी तरह, अपनी अपनी यूनिटों में जाएंगे। ये दो तीन बार हमारी पोस्टों पे उन्होंने आक्रमण किया है, हमारे सैनिकों को निशाना बनाते हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने चौकन्ने रहकर अच्छी तरह उसका मुकाबला किया है। और सुनने में आया है उस तरफ काफ़ी नुकसान शायद हुआ है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो सर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो सीज फायर एग्रीमेंट चल रहा है 2001 से, तो क्या लग रहा है आपको कि क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से 2 हफ्तों से या उससे ज़्यादा 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है अभी पता नहीं चला है। इसके बारे में बातचीत चल रही है, बस जैसे ही उसको पता चलेगा फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। Yesterday he was not well, he has been hurt. उसके गोली लगी है, अस्पताल में ले गए हैं। तो अभी पूरी तरह कह पाना मुश्किल है कि क्या है लेटेस्ट। कोशिश होती है हर साल बर्फ़ पड़ने के पहले, रास्ते बंद होने के पहले कोशिश रहती है उनको भेजने की, इसीलिए हम लोग भी चौकन्ने हैं। मैं भी कल इसीलिए LOC आपने जैसे बताया उस एरिया में गया था, अपने सैनिकों से मिला और आर्मी के अफसरों से भी मिला हूँ। तो वो सब भी चौकन्ने हैं और कोई इन्फिल्ट्रेशन होने का प्रयत्न होगा। हंदवाड़ा में मेवा काश्तकारों ने कहा है कि इस साल सेब की कीमतें किसी हद तक अच्छी रही और दिवाली के मौके पर अच्छी मकदार फरोख्त होने की उम्मीद थी। ताहम रियासत के बाहर मंडियों तक वो मेवा पहुंचने में ताखीर हुई, जिसकी वजह से मेवा काश्तकार फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते हंदवाड़ा मंडी में सेब के कई ट्रक्स नजर आए थे, लेकिन अब मेवा काश्तकारों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। सबको पता है कि ये जो सेब है, ये बुनियादी जो बेसिक इकॉनमी है कश्मीर की, कश्मीर इसी से जुड़ा है।
कश्मीर की इकॉनमी हमारे हार्टिकल्चर से जुड़ा है, और हार्टिकल्चर के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे पिछले सालों से, कई सालों से जो कश्मीर का सेब है इसकी जो रेट हुआ करती थी, पहले जब इसकी रेट हुआ करती थी तो बहुत अच्छा दाम था। तो आजकल हम देखते हैं लास्ट ईयर इसका डाउनफॉल कितना आ गया, और उसकी वजह से, और डाउनफॉल होने की वजह से कश्मीर पे कितना असर पड़ा, और रीज़न क्या था वो तो मुझे नहीं पता है, वो तो उन लोगों को ही पता होगा जिन्होंने इसमें कोशिश की कि इसका जो सेब की जो रेट है वो डाउन रहनी चाहिए। ये जो फ्रूट इंडस्ट्री का इसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो तो आला हुकाम तक आप पहुंचा रहे हैं, इस बात का भी मैं आपके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। रहा सवाल हार्टिकल्चर का सवाल कि मतलब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, तो उन्होंने एक कैबिनेट में एक कानून पास किया था जो हार्टिकल्चर एक्ट 1962 था। तो उसमें जो भी मतलब प्रॉब्लम्स थी ग्रोवर्स की, उसमें वो सब कुछ मतलब लिखा है कि मतलब इनका ये आलमी यौम उर्दू की मुनासिबत से श्रीनगर में अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर की जानिब से एक बावकार तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब की सदारत बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जमील ने की, जबकि ऐवान सदारत में जिन अहम शख्सियात ने शिरकत की उनमें शोबे सहाफ़त कश्मीर यूनिवर्सिटी के साबिक़ सरबरा प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा, सीनियर सहाफ़ी रियाज मसरूर, शोबे सहाफ़त के असिस्टेंट प्रोफेसर कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर राशिद मकबूल और अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर के सदर रियाज मलिक काबिल ज़िक्र हैं। इस तकरीब में सीनियर व तजुर्बेकार और आमिल सहाफ़ियों, अदीबों, कलमकारों और दीगर ज़ी शऊर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मौजू उर्दू सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस पर मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों को जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक अपनी पेशेवाराना ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देने के लिए ख़ुद को तैयार करना होगा। उनका कहना था कि दुनिया भर में सहाफ़त के तकाज़े तेज़ रफ्तारी के साथ बदल रहे हैं। ऐसे में सहाफ़ियों, ख़ासतौर पर उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों को सलाहियत साजी के सांचे में खुद को ढालकर मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए हल तलाश करना होगा। अंजुमन उर्दू सहाफ़त के मजलिस आमिला के सीनियर रुकन मनोहर लाल गामी ने इस्तक़बालिया खुतबा पेश करते हुए अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर के क़याम और मिशन के आग़राज़ व मक़ासिद बयान किए। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी ताहिर मोहिउद्दीन, सीनियर सहाफ़ी सैयद वजी इंद्राबी, डॉक्टर राशिद मकबूल को खिलत उर्दू सहाफ़त के एज़ाज़ से नवाजा गया, जबकि मरहूम सहाफ़ी मोहम्मद यूसुफ क़ादरी और मरहूम सहाफ़ी शमीम अहमद शमीम को बाद अज़ मर्ग ये एजाज़ दिया गया। ये सेमिनार था और इसका मौजू था जो उर्दू सहाफ़त को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उन पे बात की जाए, और उन पे बात की गई और तफसील के साथ बात की गई। यहाँ जो मुकर्रीन थे उन्होंने उन चैलेंजेस का जिक्र किया जिनका उर्दू सहाफ़त को सामना है, और उन्हें कुछ तजावीज़ भी पेश की, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी तजावीज़ हैं, काबिल अमल तजावीज़ हैं, और अगर उन पे अमल किया जाता है तो वाकई जो उर्दू सहाफ़त है उसको फ़ायदा मिलेगा, और जो चैलेंजेस हैं वो बड़ी हद तक उनका मुकाबला करने की सलाहियत हमारे जो सहाफ़ी हैं, साथी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं या जो हमारे सीनियर लोग हैं, उन्हें एक तरह की जो इनके लिए वो एक मिशल राह बनेंगी। वो जो उन्होंने जो भी उन्होंने तजावीज़ रखी, जो भी मशवरे दिए, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये कामयाब सेमिनार रहा, और इसके लिए जो इसके ऑर्गेनाइजर्स थे, जो मुंतज़मीन थे, जिन्होंने इसका एहतमाम किया, वो इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी कोशिश की जो कामयाब रही। आप ज़बान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आइंदा जो उर्दू सहाफ़त आपके सामने रहेगी वो उर्दू सहाफ़त नहीं कहलाएगी, वो कुछ और कहलाएगी। इसलिए ज़बान का जो ज़बान की तरफ तवज्जो देना, सही ज़बान इस्तेमाल करना, सही अल्फाज इस्तेमाल करना, तज़कीर व तानीस का ख्याल रखना, ये इंतहाई अहम है। इसलिए यहाँ पे एक मुकर्रर ने ये बात कही कि जो सहाफ़त है, जो उर्दू सहाफ़त है। अनंतनाग ने आलमी यौम रेडियोलॉजी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया। GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजुम फरहाना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर अंजुम फरहाना ने अपने खिताब में जदीद तिब में रेडियोलॉजी के अहम किरदार और मरीजों की देखभाल पर इसके असरात पर रोशनी डाली। शोबे रेडियोलॉजी के सरबराह डॉक्टर साइका शफी ने जदीद तशखीसी तकनीक से लेकर मरीजों की देखभाल तक शोबे की नुमाया कामयाबियों का एक जामे जायजा पेश किया। सीनियर रेडियोलॉजिस्ट और GMC अनंतनाग के
तर्जुमान डॉक्टर ओवैस हमीद डार ने MMABM अस्पताल और MCH अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की नुमाया शराकत को उजागर किया। जिनने एक्सरे की इजाद की थी, अगर आज हमारा डिपार्टमेंट है और कैंसर थेरेपीज होती है, रेडियोथेरेपी होती है, इट इज क्रेडिट गोज टू द इट इज इन्वेंटर ऑफ एक्सरे, दैट इज विलियम सर कोनार्ड रुंजन। सो उसके हिसाब से आज हमने ये दिन का इनकाद किया था 9 नवंबर को, तो टेल द वर्ल्ड, टू टेल द पीपल दैट व्हाट आर आवर अचीवमेंट्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच आवर डिपार्टमेंट इज डूइंग। जैसे अगर मैं काम की बात करूं, पिछले एक साल में हमारे डिपार्टमेंट ने 14,000 CT स्कैन करे हैं। We have done more than 55 ultrasounds in last 1 year and more than 55 X-rays we have done in last 1 year. The need of the time is MRI scanner and digital mammography. I just want to request on behalf of our fraternity that I request LG. जिले पुलवामा के दुर्बगाम इलाके में समग्र शिक्षा और जोनल एजुकेशन ऑफिस शादी मर्ग के इश्तराक से स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों, विलेज एजुकेशन कमेटियों और PRI के अरकान के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कम सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद स्टेक होल्डर्स को जोन के तालीमी मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली लाने में उनके किरदार के बारे में आगाह करना था, ताकि वो मेयारी तालीम के हदफ को हासिल करने के लिए कम्युनिटीज़ को मुतहरिक करने के लिए फ़ाल तौर पर काम करें। प्रोग्राम में CSO पुलवामा, जोनल एजुकेशन ऑफिसर शादी मर्ग, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल दरबगाम और दीगर स्कूल्स के सरबराहान ने शिरकत की। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने इज़हार ख्याल करते हुए मुतालिका स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो ख़वातीन की शरह ख्वानदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ाल और नतीजा खैज़ इक़दाम करें और ड्रॉप आउट होने वालों के इंदराज के लिए सरगर्मी से काम लें। अभी चीज़ें जो है घर घर तक पहुंचने में शायद देर लग रही है और उस प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन रुझान बदला ज़रूर है, उसकी हमें असरात नज़र आते हैं। और जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, इतनी हमारी तरक्की नज़र आएगी, इतना ही आपको लगेगा कि रुझान बदला है और गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और होने चाहिए और होंगे भी। इसका प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी सोपुर की जानिब से आज सोपुर लॉ कॉलेज में नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बारामूला मोहम्मद अशरफ मलिक मौजूद थे और उनके हमरा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सोपुर आदिल मुश्ताक भी थे। इसी दौरान कॉलेज के तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत की और इसी दौरान उनके हवाले से जानकारी दी। एक्ट जिसको हम कौमी खदमात का कानून भी कहते हैं, उसके रल से वो आज ही 9 नवंबर को वारिस वजूद में आया है और उसी का दिन हम मनाते हैं, उसकी एक निशानदेही करते हैं कि इस दिन ये कानून वजूद में आया है और अवाम के मफाद के लिए आया है। तो इसी ज़िमन में जो आज की ये महफिल यहाँ थी, मजलिस थी, प्रोग्राम था, तो उसी का एक इयादा था। तो उसका मुख्तलिफ इसके गोशे हैं, उनका अहाता हमने कर दिया। उधर कला थे, बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मुतल्लिका जो भी लोग हैं वहाँ थे। तो गर्ज़ है, बिल्कुल गर्ज़ यही है कि जो कानून की जो कानूनी इमदाद है, मुफ्त कानूनी इमदाद, वो हर एक उस तबके तक पहुँच जाए जो समाज में पिछड़ा हुआ है। वादी भर में बैक टू विलेज प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। जिले पुलवामा में बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए आवाम की मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही देही इलाकों को तामीर व तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। इस सिलसिले में जिले की 190 पंचायतों में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी निगरानी जिले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत इन्होंने कई पंचायत हलकों का दौरा किया, जहां इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि उनके मसाइल का अजाला किया जा सके। उसमें लोगों को एक मौका मिला था अपनी डिमांड रखने को और बहुत सारे मसले हल भी हुए हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर और विजिटिंग ऑफिसर मौके पर होता है और लोगों की जो डिमांड दरीना डिमांड है वो मौके पर ही वो मेंशन की जाती है और वो गवर्नमेंट तक आगे पहुंचाते हैं और बहुत सारे मसले हल हुए हैं। और ख़ासकर ग्रास रूट जो पंचायती राज सिस्टम है ये मजबूत भी हुआ है। जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिलीवरेबल्स हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स को मिले हुए हैं। इसमें मेजर फोकस हमारा रहेगा जो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। डोडा में DDC काउंसलर का हरा मिराज मलिक ने इंतजामिया के तय नाराजगी का इजहार करते हुए बताया कि इंतजामिया की जानिब से बैक टू विलेज मुहिम एक फजूल मश्क है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को खत्म करने के लिए इंतजामिया अफसर शाही चलाना चाहती है।
गाँव के अंदर जो लोग हैं वो रोजगार से महरूम हैं। एक बुकलेट बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट के साथ। जो विजिटिंग अफसर आ रहे हैं हमारे लोकल गाँव के जो हैं उनको भेजा गया है। वो गाँव के मुश्किलात से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन उन्हें भी जो गाइडलाइन दी गई है उसी गाइडलाइन के हिसाब से जो है उनको भी पूछना है। सवाल ये है कि नवंबर का महीना है, जिस पंचायत के अंदर आज बैक टू विलेज का प्रोग्राम है, ये झक्यास की पंचायत है, 300 के आसपास यहाँ के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। नवंबर का महीना है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सिर्फ 7 लोगों का बताया जा रहा है कि 7 लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है, लेकिन 3 और 4 जो बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए उसमें ना ही फंडिंग हुई ना ही इम्प्लीमेंटेशन हुई। और सरकार आज के दौर के अंदर ये कह रही है कि आप जो है बैक टू विलेज के अंदर चले जाइए, फिर जो PRIs का पैसा है या आप यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का पैसा है वहां पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। लोकतंत्र खतरे के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनने पंचायती राज लाया था उसे खत्म करने के लिए ये बैक टू विलेज के प्रोग्राम। हजरत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी का सालाना उर्स पाक के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दानिश यादव और वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन वानी ने किश्तवाड़ चौगान का जायजा लिया, जहां पर खैमे नस्ब किए गए हैं। मुकामी और बैरून ज़िले से आए ताजिरों ने अपने स्टॉल्स लगाए और इसके सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से पूरे कस्बे में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। SSP खलील पोसवाल और दीगर अफसरान ने भी सूरत हाल का जायजा लिया। यहाँ पे आपके साथ मिलकर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसा कि आप हमारे चारों तरफ देखते हैं, 300 से भी ज़्यादा स्टॉल्स ओवरऑल लगे हैं और बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला, जिसमें अलग अलग जगह से बाहर से लोग आए हैं यहाँ पे अपने स्टॉल्स लगाने को। और जैसे जैसे कल उर्स का दिन है तो लोगों का आना भी बढ़ रहा है। उम्मीद है कि मौसम खुशगवार रहेगा, ठीक रहेगा और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की भी क्लीनलीनेस की हिदायत रहेगी। इन लोगों ने हर जगह पे 2 या 3 बार दिन में एटलीस्ट राउंड लगाना है क्लीनलीनेस के लिए। और मुझे लगता है जो विहामा गांदरबल में बीती शब आग लगने के वाक़े में एक रिहायशी घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुकामी लोगों ने बताया कि अली मोहम्मद मीर के बेटे मोहम्मद अमीन मीर के घर में ये आग भड़क उठी और इसने पूरे घर को अपनी लपेट में लिया। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स को तलब किया गया था, ताहम पूरा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तहसीलदार गांदरबल, स्टेशन हाउस ऑफिसर गांदरबल ने जाए हादसे का दौरा किया। ये बात यहाँ काबिल जिक्र है कि 4 माह कबल मोहम्मद अमीन की दुकान भी आग लगने के वाक़े में जल गई थी और आज बदकिस्मती से आग का वाक़या दोबारा से पेश आया, लेकिन इस बार ये इसका घर था। मुकामी लोगों ने मुतासरा खानदान की फौरी इमदाद करने की इंतजामिया से अपील की। फास्ट आए सारी अंद पक करीम हुशार वो शंगित बिल्कुल पे दार फुटान दारियों किन कड़ टोटल अम नार सत गो बिल्कुल सोरी खाकिस्तर बिल्कुल। यीटिस कालस फायर सर्विस वोत तम वो 7 मिनट अंदर अंदर टोटल 7 मिनट लगे तिमन तो फायर सर्विस पे योत वाता वाता, मगर तीस कालस सोरी मकान गोमुत खत्म हेर पे बोन तक सोरी अत कहीं रूद बगार अस कड़िम मसा मसा दारियों कि नबर तो थो कहें सामान द्राव कहीं टोटल कहीं। पतम तो गो इन दुकान से थे पे वारदात शाम। CRPF की 117 बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के राजबाग इलाके में आम लोगों के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में कम से कम 250 मरीजों का इलाज हुआ। CRPF के कमांडेंट ने बताया कि अभी हम 2 कैंप और करने जा रहे हैं, जो कि एक राजबाग और एक नटीपुरा इलाके में किया जाएगा। राजबाग में 117 बटालियन CRPF की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये आप सुबह 9 बजे से हम लोग शुरू किया। ऑलमोस्ट 225 पेशेंट ट्रीटमेंट हुआ, जो यहीं पर 5 डॉक्टर CRPF का 3 डॉक्टर और 2 स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर इस फ्री मेडिकल कैंप में आपको ट्रीटमेंट किया है। इस तरह मेडिकल कैंप हमारा बटालियन का द्वारा ये 3rd है इस एरिया में, और भी 2 कैंप हम लोग इस हफ्ता में करने वाला है। और ये फ्री मेडिकल कैंप एक्चुअली सिविक एक्शन प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पॉलिसी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। शोपियान में एनकाउंटर, एक अस्करियत पसंद हलाक, पुलिस ने बरामद किया असलहा। उम्हामा में मुनक्किद हुई BSF की पासिंग आउट परेड, 599 जवानों ने मुकम्मल की अपनी तरबियत।
श्रीनगर में अंजुमन उर्दू सहाफत की तकरीब का इनेकाद, सहाफियों को बदलते तकाज़ों से हम आहंग होने पर जोर। बिहामा गांदरबल में आग लगने का वाकया, एक रिहायशी घर मुकम्मल तौर पर तबाह, मुतासरीन की मदद करने इंतजामिया से अपील। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन जेकेएल डायरी का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।